हमारा इच्छा है कि यहाँ पे मुझे सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं बहुत इन सब चीज़ों में पहले कहीं जाती नहीं थी, बिलीव नहीं करती थी, बट मैं सबसे पहले बागेश्वर धाम गई थी। तो मेरा ये था कि मैं भगवान के दरबार में जा रही हूँ। और दूसरी बार अभी 20 दिन पहले मैं वीडियो देखना स्टार्ट की और मेरे हस्बैंड आए थे अभी 20 दिन पहले। तो जब ये गए तो जाने के बाद ये कह रहे थे कि मैं सिमी क्या करे कि ना, बोली नहीं करो। मैं गई तो नहीं हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि नहीं, मेरे को जाना चाहिए, आप चलो। तो हम लोग यहाँ पे आए और बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल बेटा, यहाँ तमाम दरबारों से लोग घूम के आते हैं भोलेनाथ के दरबार में, माँ के दरबार में। और इतना ही कहना चाहेंगे कि जिनके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, भगवान भोलेनाथ या माँ के प्रति श्रद्धा है, उनको ये दरबार जरूर मिलता है। जी गुरुजी। वो केवल उन्हीं को मिलता है, उनके परिवार को, अदरवाइज सबको नहीं मिलता। जी गुरुजी। लोग ढूंढते रहते, नहीं मिलता, आके वापस चले जाते हैं। जी जी। आंखें इतनी बंद रहती हैं। जी गुरुजी। उनके पितृ, उनकी पितृ स्मृतियाँ उनको खींच के वापस ले जाती हैं। जी गुरुजी। और फिर वो आते बेचारे 4-6 महीने बाद, सालों बाद, बोलते हैं कि गुरुदेव हम पागल चले गए फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, नुकसान हो गया, और फिर आ गए। तो लेकिन श्रद्धा रहती है तो कभी न कभी काम करती जरूर है ना। इसीलिए आप बिल्कुल हमेशा के लिए अच्छे हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे। इसीलिए आप सबका दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है ना। एक उमंग है अंदर जीने की, उत्साह है, तो सब अच्छा होगा। तो सुख, जो सुख है ना, वो आदमी को निरंतर तो रहता नहीं है। जी जी। इस गृहस्थ जीवन में जी जी। निरंतर सुख की जो कल्पना तो बेकार है। कभी सुख आता है, कभी दुख भी आता है। जी गुरुजी। जो निरंतर सुख वाली बात है, उसका प्रोसेस ही अलग है ना, उसका सांचा ही अलग है। अभी हम लोग उसमें रहते हैं कि हमको सुख जैसा लगे। जी गुरुजी। वो सुख नहीं है, सुख की प्रतीति है। जी गुरुजी। रुपया पैसा हो जाना, घर मकान हो जाना, जी गुरुजी। संतान होना, या थोड़ा समाज में, सोसाइटी में थोड़ा से हो कि हाँ भाई बहुत अच्छे लोग हैं, थोड़ा नेक लोग हैं। तो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हैं जो टिकती नहीं हैं। जी गुरुजी। संतुष्टि फिर भी नहीं मिलती। इसीलिए राजा से बढ़ के तो कोई होता नहीं था। लेकिन राजा क्या करता था, एक टाइम आता था कि वो शासन छोड़ के जंगल जाता था गुरुओं की शरण में, क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज़ें रहती है जो लाइफ में मिसिंग रहती है, नहीं रहती, उसकी तलाश में जाता था। और सबकी तलाश है ये। अभी दरबार ने आज एक बहुत अद्भुत शक्ति खोली है। अभी रात में प्रसंगवश बता देते हैं, बहुत खोली है एक, लेकिन प्रसंगवश बता देते हैं कि जो लोग भी दरबार से, पहले तो मंत्र दीक्षा, पहले तंत्र दीक्षा तो बाद में लोग लेते हैं, पहले मंत्र दीक्षा होती है। लोग बाबा से दीक्षा लेते हैं। जी जी। अपने रोग कष्ट उनको काटते। जो भी अब आज से शक्ति खुली है कि जो भी मंत्र दीक्षा या तंत्र दीक्षा जो भी लेगा, उसको पुरानी स्मृतियां या कोई पुरानी स्मृतियों के कष्ट अब कभी नहीं होंगे। उसके रोग कष्ट निकलते रहेंगे, भोग कटते रहेंगे, सब होता रहेगा, लेकिन उसको उसका पता नहीं लगेगा। अभी तक क्या था कि जब कर रहे हैं तो कोई पुराना कष्ट आ गया, निकलना है, भोग कटना है, थोड़ा कष्ट होता था, उसको फील होता था। तो अब वो भी नहीं होगा। तो दरबार तो निरंतर इस उसमें है कि कैसे कैसे और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा होता चला जाए। रोगों कष्टों के बारे में तो बाबा और माँ ने पूरा जाल बिछा दिया है ना। ऐसे रोग ठीक होते रहे हैं, हो रहे हैं दरबार में। भविष्य में बहुत तेज़ी से ठीक होने वाले रोग, जिनमें से किडनी और लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों में आई है इधर विगत उसमें। तो उसका थोड़ा सा वो था, और बहुत तेज़ी से उसको ट्रीट करने का दरबार ने सब शक्तियाँ खोली, बहुत तेज, मतलब इमीडिएट, बहुत तेज, कि अनबिलीवेबल। तो सभी कुछ अच्छा अच्छा है। सब अच्छा होने के लिए आप दरबार से जुड़ते हो। आपकी आस्था, आपका ही विश्वास, आपकी श्रद्धा वही काम करती है। आप केवल वैदिक नियमों का पालन करते हो, और आपका जो आस्था विश्वास श्रद्धा है उस पर आग में घी का काम करता है ना। अब बहुत तेजी से बूस्ट एकदम हो जाते हो। हमेशा के लिए अच्छे हो। बाबा माँ को ध्यान करते रहना, भगवान भोलेनाथ और माँ की आराधना करना, हमेशा जुड़े रहना, अच्छे बने रहेंगे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। हाँ बेटा। प्रणाम गुरुजी।
खुश रहिए बेटा। गुरुजी मेरे तीन प्रश्न हैं। हाँ। पहला कि जब मैं आंख बंद कर रहा हूँ, बाबा जी का ध्यान कर रहा हूँ, तो एक बस प्रकाश दिख रहा है, इनका चेहरा नहीं दिख रहा है। अच्छी बात है, कई तो बार बहुत अच्छी बात। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन चेहरा नहीं आ रहा है। चेहरा होता ही नहीं है ना, चेहरा तो हम बनाते हैं। नहीं, जो ये चेहरा है ये नहीं आ रहा गुरुजी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। ओम ओम। ऐसा है ना, आप सही चीज देखने की कोशिश करिए। जी, पूरा अजीब सा पूरा घूम रहा सुन है। तो लीजिए, जी। आप कुछ और देखना चाह रहे हो। आप सिर्फ आज्ञा चक्र देखिए। जब भी किसी महापुरुष को देखना हो तो उसके मस्तक पे उसके आज्ञा चक्र को फील करो। जी 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 गुरु। चेहरा देखने की कोशिश करेंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, जी गुरु जी। ये करिए। दूसरा प्रश्न। और दूसरा ये कि जैसे हमने अभी संकल्प लिया है कि रात में सोने वाला और दिन में जगने वाला। जैसे मेरी जॉब है, मैं यूएस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, तो मेरी रात में मुझे जगने वाला है और दिन में सोने वाला है। तो आप वो संकल्प कर लीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा अच्छा वो अच्छा। आपके संकल्प से ही हो। और तीसरा गुरुजी, आंखों क्या है कि 20 साल से मतलब चश्मा लगा रहा हूँ, तो ये दूर करने का। जैसे चश्मा हटाइए, हम बताएं आपको। नीचे रखिए। हाँ। देखिए, सबसे पहले धर्मपत्नी जी को देखिए। साफ दिख पा रही हैं आपको? जी साफ दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा धुंधलापन आ रहा है। हल्का सा लग रहा है, लेकिन जी। चश्मा उतार दिए, भी ध्यान रखिए आप। जी जी। देखिए, हाँ। जो तनाव बहुत रहता था उसके कारण ये ज्यादा समस्या पैदा किया चश्मे ने, है ना। चारों ओर देखिए, फील करिए। जी गुरु, सुकून मिल रहा है लेकिन थोड़ा आप रिलैक्स लग रहे हैं। रिलैक्स मिल रहा है, हाँ, लेकिन यही धुंधलापन। पहली चीज यही है कि आपका तनाव गया है, तो आपकी आंखें भी रिलैक्स हैं। आप रिलैक्स होकर सब देख पा रहे हो। जो भी देख रहे हैं रिलैक्स होकर देख रहे हैं। ये पहली कंडीशन है। जब लेपन करेंगे तो चश्मा भी उतर जाएगा, गायब हो जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ बिल्कुल। पहले बगैर चश्मे देखते पता क्या होता था आपको? जी जी एंजाइटी फील होती थी, उलझन फील होती थी। जी जी गुरु जी। लगता चक्कर खा के गिर जाएंगे। जी जी। होते, अब लग रहा है कुछ ऐसा? नहीं, अभी कुछ नहीं लग रहा है तो सर। इसका मतलब कि आप पहले से बेहतर हुए ना। जी जी तो जो ऑप्टिक नर्व आपकी हैं, जो सूख रही थी, पीली पड़ रही थी, अभी दरबार ने फिर से ग्रीन की है। जी जी तो केवल आप लेपन करेंगे और चश्मा आपका गायब। लग रहा है? जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे परिवार